हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, ये तो आप लोग को थंबनेल देख के पता चल गया होगा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th बायो के पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड को। इस चैप्टर को हम लोग 3 पार्ट्स में खत्म करेंगे। इस चैप्टर को हम लोग कितने पार्ट्स में खत्म करेंगे? इस चैप्टर को हम लोग 3 पार्ट्स में खत्म करेंगे। बाकी के यूट्यूबर्स आपको 7 पार्ट्स लेंगे, 8 पार्ट्स लेंगे, बाकी के टीचर्स 10 पार्ट्स लेंगे, लेकिन हम लोग 3 पार्ट्स में इस चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। और ये वीडियो का एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में होगा। किस चीज़ में होगा? इंग्लिश में होगा, क्योंकि हम लोग समझाएंगे हिंदी में और लिखेंगे इंग्लिश में, एकदम देहाती इंग्लिश। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस धुआंधार सी वीडियो को बिना किसी देरी के। तो सबसे पहली बात आता है कि ये चैप्टर है कौन सा? ये चैप्टर है बायो का पहला चैप्टर। ये क्या है? बायो का पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। ये क्या है? बायो का पहला चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड। इसमें हम लोग को मेनली 5 चीज़ें पढ़नी होती है। इस चैप्टर में हम लोग को मेनली क्या पढ़ना होता है? 5 चीज़ें पढ़नी होती है। सबसे पहले तो हम लोग को जानना होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म है क्या। लिविंग ऑर्गेनिज्म से ये पूरा का पूरा चैप्टर रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं इस धुआंधार से पहले पार्ट को बिना किसी देरी के। सबसे पहली बात तो इसमें हमें देखना होगा क्या कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होता क्या है। लिविंग ऑर्गेनिज्म होता क्या है? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में टोटल कितने पार्ट्स होते हैं बाबू? लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब होता क्या है? लिविंग का मतलब होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब होगा जिंदा चीज़, जिंदा वस्तु, जिंदा इंसान, कोई सा भी जिंदा चीज़। लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर जान है उसी को लिविंग कहेंगे। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेनली इसको साबित करने के लिए क्या करना होता है? किसी भी चीज़ को जिंदा साबित करने के लिए इसमें 5 चीज़ें होनी चाहिए। कितने चीज़ें होनी चाहिए? इसमें 5 चीज़ें होनी चाहिए। इसमें कितनी चीज़ें होनी चाहिए? इसमें 5 चीज़ें होनी चाहिए। इसमें 5 चीज़ें होनी चाहिए। पहला तो क्या? पहला इसमें ग्रोथ होना चाहिए। दूसरा क्या था? दूसरा इसमें होनी चाहिए रिप्रोडक्शन होनी चाहिए। इसमें रिप्रोडक्शन होनी चाहिए। तीसरा क्या होनी चाहिए? तीसरा इसमें मेटाबॉलिज्म होना चाहिए। चौथा क्या होनी चाहिए? चौथा इसमें सेल ऑर्गेनिज्म होनी चाहिए। इसमें सेल ऑर्गेनिज्म होना चाहिए। और तो और पाँचवा क्या? पाँचवा इसमें कॉन्शियसनेस होना चाहिए। किसी भी चीज़ को लिए कॉन्शियसनेस होना चाहिए। इसमें पाँचवा। तो इसमें मेनली जो हम लोग बात करते हैं कि इसमें इन पाँचों में से 3 तो हो गए हमारे डिफाइनिंग फीचर। क्या हो गए? डिफाइनिंग। 2 हो गए, इसमें 2 हो गए नॉन डिफाइनिंग। तो डिफाइनिंग फीचर क्या है और नॉन डिफाइनिंग फीचर क्या है? तो बात करते हैं डिफाइनिंग फीचर। तो डिफाइनिंग फीचर का जो इसका मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है, वो होता है द कैरेक्टर विच हैज़ नो एक्सेप्शन इज कॉल्ड डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ। मतलब कि ज़िंदगी का वो चीज़ जिसमें कुछ संदेह ही ना हो कि वो जिंदा है, इसी को डिफाइनिंग फीचर कहेंगे। तो इसीलिए इसमें इन पाँचों में से 3 तो हो गए डिफाइनिंग फीचर और 2 हो गए नॉन डिफाइनिंग फीचर। तो नॉन डिफाइनिंग फीचर क्या है? जिसमें थोड़ा बहुत एक्सेप्शन हो, जिसमें त्रुटि हो, जिसमें हम लोग को यकीन ना हो कि भाई ये जिंदा है कि नहीं। पहला तो हो गया हमारा नॉन डिफाइनिंग फीचर में ग्रोथ। पहला हो गया हमारा नॉन डिफाइनिंग फीचर में क्या? ग्रोथ। और दूसरा नॉन डिफाइनिंग फीचर में हमारा हो गया रिप्रोडक्शन। आप लोग को बताएंगे हम कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन नॉन डिफाइनिंग फीचर कैसे बने रहे आज के धुआंधार से फर्स्ट पार्ट में। तो आपको हो गए कि पहला चीज़ जो है ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ये नॉन डिफाइनिंग फीचर कैसे हो गया? भाई पेड़ भी बढ़ता है, हम भी लंबे होते हैं। तो चलिए बताते हैं आपको ये पहला चीज़ जो है ग्रोथ, ये नॉन डिफाइनिंग फीचर कैसे हो गया। ग्रोथ नॉन डिफाइनिंग फीचर कैसे हो गया? ग्रोथ का जो डिफिनेशन होता है वो ये होता है कि इंक्रीजेज इन नंबर और इंक्रीजेज इन मास। यानी कि ग्रोथ का जो मतलब ये शरीर से बड़ा हुआ या फिर ये वजन में भारी होगा, तो इसी को ग्रोथ कहते हैं। तो ग्रोथ का टोटल कितना पार्ट होता है? ग्रोथ का टोटल 2 पार्ट होता है। एक इनसाइड द बॉडी, दूसरा आउटसाइड द बॉडी। ये बाबू देखो, इनसाइड द बॉडी जो है ये तो भाई सही है, ये सिर्फ और सिर्फ जिंदा चीज़ों में होता है, लेकिन ये जो आउटसाइड द बॉडी वाला ग्रोथ है, ये जिंदा और मुर्दा, यानी कि जो जिंदा नहीं है, नॉन लिविंग, दोनों में होता है। ये आउटसाइड द बॉडी वाला ग्रोथ लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म दोनों में होता है। तो ये एक्सटर्नल ग्रोथ यानी कि आउटसाइड द बॉडी वाला ग्रोथ, इसके भी 2 पार्ट हो जाते हैं। इसके कितने पार्ट हो जाते हैं? इसके 2 पार्ट हो जाते हैं। एक लिमिटेड ग्रोथ और दूसरा
अनलिमिटेड ग्रोथ, दूसरा अनलिमिटेड ग्रोथ। तो ये लिमिटेड ग्रोथ आखिरकार, ये लिमिटेड ग्रोथ देखिए दोस्तों होता किस में है लिमिटेड ग्रोथ, ये लिमिटेड ग्रोथ या आखिरकार होता है किस में, तो ये एनिमल्स में होता है, ये एनिमल्स में होता है। ये अनलिमिटेड ग्रोथ किस में होता है, ये अनलिमिटेड ग्रोथ ये ज़्यादातर प्लांट्स में होता है, प्लांट्स में होता है। जी हाँ, तो यहाँ मैं एक आपको एक चीज़ बताना भूल गया था, इसमें है कि एक्सटर्नल ग्रोथ में जो आपको मालूम होगा यानी कि आउटसाइड द बॉडी वाला ग्रोथ, ये आखिरकार होता क्या है। इसमें जो ये हमारा पेड़ पौधा में भी होता है, हमारा बहुत सारी चीज़ों में भी होता है, लेकिन ये स्टोन स्टोन आपने देखा होगा, स्टोन आपने देखा होगा, ये ऐसा कुछ इस प्रकार का स्टोन होता है, पत्थर। ये धीरे 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 इसमें मिट्टी लगते 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 समय के साथ 100 साल 200 300, लेकिन ये बढ़ता रहता है, स्टोन जो है बढ़ता रहता है। बॉडी के स्टोन आउटसाइड हो रहा है ना इसके ग्रोथ, यहाँ पे मिट्टी कहाँ लग रहा है, ऊपर में लग रहा है, स्टोन बढ़ रहा है, इसी को कहते हैं आउटसाइड द बॉडी, यानी कि बाहर ही हो रहा है। ये हमारे ऑर्गन के अंदर नहीं हो रहा है, ये बाहर हो रहा है। ऐसे भी पत्थर में कोई जान नहीं होता है, तो पत्थर के बाहर हो रहा है, इसीलिए इसको कहेंगे एक्सटर्नल ग्रोथ, यानी कि आउटसाइड द बॉडी वाला ग्रोथ। तो दूसरा जो हमारा चीज़ आ जाता है वो है नॉन डिफाइनिंग फीचर में, ये है रिप्रोडक्शन। ये क्या है, रिप्रोडक्शन। दूसरा नॉन डिफाइनिंग फीचर हमारे सामने आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन होता क्या है, चलिए आपको बताते हैं। ये आपको पता होगा, ये अभी नॉन डिफाइनिंग फीचर है, यह भी नॉन डिफाइनिंग फीचर है, आपको मालूम होगा। ये रिप्रोडक्शन भी नॉन डिफाइनिंग फीचर है। क्यों, जैसे कि आपने देखा होगा घोड़ा और गधे के बच्चे को कहते हैं खच्चर, यानी कि म्यूल्स। आपको एक बात बता दे कि म्यूल्स यानी कि खच्चर कभी भी जनन नहीं कर सकता, ये कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। तो रिप्रोडक्शन होता क्या है, रिप्रोडक्शन उसको कहते हैं जो हम अपने जैसे चीज़ को बनाए, उसी को रिप्रोडक्शन कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो नॉन डिफाइनिंग फीचर बिकॉज सम ऑर्गेनिज्म दे कांट रिप्रोड्यूस। आप लोग समझ गए होंगे इसे नॉन डिफाइनिंग में क्यों रखा गया, क्योंकि म्यूल्स हो गया, खच्चर हो गया, वर्कर बी हो गया यानी मधुमक्खी, आम मधुमक्खी, और स्ट्राइक ह्यूमन कपल, और वो स्ट्राइल ह्यूमन कपल, यानी कि आपने देखा होगा LGBTQ समाज के लोग हो गए, LGBTQ समाज के इंसान हो गए, ये भी लोग रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए रिप्रोडक्शन को नॉन डिफाइनिंग फीचर में रखा गया है। रिप्रोडक्शन के दो पार्ट्स होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके कितने पार्ट्स होते हैं, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके दो पार्ट्स होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, यानी कि सिर्फ एक ही नर या मादा ही इसमें इन्वॉल्व होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसमें मेल फीमेल दोनों का कॉन्सेप्ट होता है, इसमें दोनों का कॉन्सेप्ट होता है, मेल प्लस फीमेल। तो आप लोग समझ गए होंगे सेक्सुअल और असेक्सुअल में, यानी कि दोनों में डिफरेंस समझ गए होंगे। तो आगे हम बात करते हैं, तो आगे हम लोग बात करें तो इसके हम लोग पार्ट्स देख लेते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 7 पार्ट्स होते हैं, असेक्सुअल के 7 पार्ट्स होते हैं, इसके कितने पार्ट्स होते हैं, 7। और वहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, और तीसरा हो गया पोस्ट फर्टिलाइजेशन। और इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो 7 पार्ट्स होते हैं उनके कुछ ये नाम है, फिजन, बडिंग यानी आप लोगों ने फलने वाले जो पौधे देखे होंगे, फूल जो देखा हुआ, फूल में बडिंग की सहायता से उसमें फल आता है, फिर जाके वो पुंकेसर की सहायता से वो फल में बदलता है, जिसको हम लोग फूल के रूप में देखते हैं। तो तीसरा होता है उसमें फ्रेगमेंटेशन, चौथा होता है लिगमेंटेशन, पाँचवा होता है कैंडी फॉर्मेशन, फिर छठा होता है स्पोर फॉर्मेशन, फिर सातवां होता है उसमें वेजिटेटिव प्रीपोजिशन। सातवां क्या होता है, वेजिटेटिव प्रीपोजिशन। तो आप लोगों ने सातों का नाम देख लिया होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और सेक्सुअल में तीनों का नाम देख लिया होगा, तो तीनों का नाम याद कर लीजिए। सेक्सुअल में क्या है, प्री फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। दोस्तों यहाँ तो बात ख़त्म हो गया कि भाई साहब आखिरकार ये डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग फीचर होता क्या है। डिफाइनिंग फीचर अगर हम लोग बात करें, द कैरेक्टर विच हैज़ नो एक्सेप्शन इज कॉल्ड डिफाइनिंग फीचर, जिसमें कुछ संदेह ही ना हो कि वो जिंदा है। जैसे कि आप लोग चल रहे हैं, तो
इससे पता चल रहा है। एक होता है कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस देखने से ही पता चल रहा है कि वो जिंदा है, वो चल रहा है। तो कॉन्शियसनेस हो गया डिफाइनिंग फीचर। तो हम लोग डिफाइनिंग फीचर की ओर बढ़ते हैं। तो डिफाइनिंग फीचर में पहला नाम जो आता है वो यह है कि तीसरा नंबर अपन लोग लिखेंगे डिफाइनिंग फीचर में मेटाबॉलिज्म। क्या होता है मेटाबॉलिज्म? तो आपकी मेटाबॉलिज्म होता क्या है आखिरकार? तो मेटाबॉलिज्म वो है जो मतलब आप लोग समझिए सम ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस विच आर परफॉर्म्ड इन ए लिविंग बॉडी सेल। यानी हमारे शरीर के अंदर मतलब कितने सारे हानिकारक बैक्टीरिया रहते हैं, बहुत कुछ रहता है हमारे पेट के अंदर, इतने सारे केमिकल्स हैं। इस सबको कौन कंट्रोल करता है? मेटाबॉलिज्म ही तो कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिज्म के दो पार्ट्स होते हैं। मेटाबॉलिज्म के कितने पार्ट्स होते हैं? एक होता है सब्सटेंस फॉर्म्ड यानी कि एनाबॉलिज्म। पहला क्या होता है? एनाबॉलिज्म। और दूसरा क्या होता है? इसमें दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म। एना से आपको पता चलता होगा, इसमें सब्सटेंस जुड़ते हैं। इसमें क्या होते हैं? इसमें जुड़ते हैं। कैटा से क्या पता चलता है? ये तो भाई काट दे रहा है, कैटा कट रहा है इसमें। इसमें सब्सटेंस ब्रोकेन यानी कि आपको दोनों पता चल गया होगा। मेटाबॉलिज्म हमारे अंदर में शरीर के अंदर जितने सारे हानिकारक अच्छे जितने सारे क्रिया हो रहे हैं, जितने सारे केमिकल क्रिया हो रहे हैं, उसी को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इसके दो पार्ट्स होते हैं, इसके दो चीज़ें होते हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है? एना, इससे नाम से ही पता चल रहा है इसमें सब्सटेंस जुड़ेगा। वहीं कैटा, कैटा के नाम से ही पता चल रहा है कैटा कट गया, तो सब्सटेंस इसमें ब्रोकेन। इसमें क्या होगा? सब्सटेंस ब्रोकेन यानी सब्सटेंस टूटेगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि मेटाबॉलिज्म के मतलब कि आप लोगों ने देख लिया एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दो पार्ट होते हैं। आपको पता होगा कि जैसे कि एनाबॉलिज्म जो है ये फोटोसिंथेसिस के लिए भी होता है, इससे फोटोसिंथेसिस भी होता है। फिर इसमें जैसे कि सब्सटेंस जुड़ता है तो इसमें प्रोटीन भी बनता है। इससे क्या होता है? इससे प्रोटीन भी बनता है, इससे प्लस में फैट भी बनता है। इससे क्या होता है? इससे फैट भी बनता है। और जैसे कि आपको कैटाबॉलिज्म मालूम होगा कि ये डिस्ट्रक्टिव है, ये डिस्ट्रक्टिव है। और ये एनाबॉलिज्म कंस्ट्रक्टिव है, ये कंस्ट्रक्टिव है और ये डिस्ट्रक्टिव है। कैटाबॉलिज्म क्या है? कट रहा था, डिस्ट्रक्टिव हुआ। फिर इसमें ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है। इसमें क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है। कैटाबॉलिज्म में ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है और अमीनो एसिड बनता है, फैटी एसिड बनता है, अमीनो एसिड बनता है, प्लस में फैटी एसिड भी बनता है इसमें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आता है हमारे सामने चौथा पार्ट आता है इसका। हमारे हमारे सामने अब आ जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का चौथा पार्ट। चौथा पार्ट क्या है? चौथा पार्ट है सेल ऑर्गेनिज्म। सेल ऑर्गेनिज्म ये क्या है? सेल ऑर्गेनिज्म। तो चौथा पार्ट ये हमारा डिफाइनिंग फीचर है। सेल ऑर्गेनिज्म ये हमारा डिफाइनिंग फीचर है। तो सेल ऑर्गेनिज्म को ही सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो सेलुलर और सेल दोनों एक ही चीज़ होता है। तो सेल आप लोगों ने देखा होगा, सबसे पहले तो होता है एक सेल और सेल, फिर उससे बढ़ के होता है मैनी सेल, मैनी सेल, फिर होता है मैनी सेल से एक टिश्यू बनता है, एक टिश्यू बनता है, फिर एक टिश्यू से मैनी टिश्यू बनता है, बहुत सारे टिश्यू बनते हैं, फिर बहुत सारे टिश्यू से एक ऑर्गन बनता है, ऑर्गन बनता है, फिर बहुत सारे ऑर्गन से एक ऑर्गन सिस्टम बनता है, एक ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मतलब एक ऑर्गन सिस्टम से एक हमारा पूरा का पूरा शरीर बन जाता है। हमारे शरीर में कितने ऑर्गन सिस्टम है? एक। इसी की मदद से हमारा शरीर बना हुआ है। पेट के अंदर जो अतरी उतरी सब है, फेफड़ा तिल्ली सब ऑर्गन सिस्टम के ही अंदर आता है। और ये और सेल को छोड़ करके ये सारे के सारे जो हैं ये सारी चीज़ें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं। जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है? जिसके अंदर बहुत सारे सेल हो, वो इंसान हो गया, फिर कीड़ा हो गया, घोड़ा हो गया, गधा हो गया, बकरा हो गया, सूअर हो गया, कोई भी आपके बगल का पड़ोसी भी हो गया। हर एक इंसान, हर एक जानवर जो है मल्टी सेलुलर है, जिसके अंदर बहुत सारे सेल हैं। बाकी ये जिसमें एक सेल पाया जाता है उसे कहते हैं यूनिसेलुलर। जैसे कि अमीबा, अमीबा क्या हुआ? एक यूनिसेलुलर है जिसके अंदर सिर्फ एक ही सेल है। तो आपको हम बता दें तो स्मॉलेस्ट सेल की अगर हम लोग बात करें ह्यूमन बॉडी के अंदर तो उसको कहेंगे माइकोप्लाजा। इस ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे छोटा सेल जो है वो है माइकोप्लाजा। सबसे छोटा क्या है? माइकोप्लाजा। और ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे बड़ा सेल की अगर हम लोग बात करें तो वह मतलब सबसे छोटा अगर ह्यूमन सॉरी माफ़ करिएगा ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे छोटा सेल की बात करें तो वो है स्पर्म। ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटा सेल है वो है स्पर्म। फिर स्मॉलेस्ट सेल एवर की जो बात करें तो वो है माइकोप्लाजा। ये एवर की बात करें मतलब अभी तक जितना भी डिस्कवरी हुआ है उसको लेके देखें तो वो है माइकोप्लाजा स्मॉलेस्ट सेल। तो यही था हमारा सेलुलर ऑर्गेनिज्म। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं कि
आखिरकार कॉन्शियसनेस होता क्या है। तो ये जो है डिफाइनिंग फीचर में चौथा चीज़ आता है कॉन्शियसनेस। क्या आता है कॉन्शियसनेस। तो आखिरकार कॉन्शियसनेस होता क्या है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म वेल रिस्पॉन्स। जैसे कि आप हैं, आपको हम पीछे से धड़ दे दूँ चाटा मुंह पे जमा के, तो आप रिस्पॉन्स करेंगे, मुझे पकड़ के पीटेंगे ना, एक होगी एक आध कट्टा भी ठोक दे हमारे अंदर, तो इसी को कहेंगे कि कॉन्शियसनेस। हम आपको मारे, आपने प्रतिक्रिया दिखाया कि साला तू हमको कैसे मार दे रहे, तो पलट के आप लोग दिखाए ना कॉन्शियसनेस, इसी को कहते हैं कॉन्शियसनेस। ये सिर्फ और सिर्फ जिंदा इंसान को होगा। क्या पत्थर ऐसे करेगा, पत्थर को आप जहाँ फेंक दीजिए वहाँ पर रहेगा, पत्थर पलट के रिस्पॉन्स देगा आपको, नहीं देगा। तो सी है, इसमें ही एक फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछा जाता है कॉन्शियसनेस से ही रिलेटेड सी एन एस होता क्या है। तो सी एन एस का मतलब होता है सेंट्रल सेंट्रल नर्वस नर्वस सिस्टम। फिर जैसे कि अगर आप लोग बोलेंगे कि भाई कोमा पेशेंट भी तो नहीं देता है रिस्पॉन्स। अरे भाई कोमा जो है वो ब्रेन डेड स्टेज है, वो कुछ कर ही नहीं सकता। कोमा का मतलब क्या है, वो ब्रेन डेड स्टेज है। फिर होता है एक सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस ह्यूमन में पाया जाता है, शेर बाघ चीता हर एक एनिमल में पाया जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये क्लास, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर और एक प्यारा सा कमेंट करते हुए ज़रूर जाइएगा। तो बाकी का 2 पार्ट्स बाकी है, उसमें कल एक पार्ट आएगा, परसों एक पार्ट आएगा, 3 पार्ट्स में ये चैप्टर मैं ख़त्म कर दूँगा। बढ़ते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।